हेलो प्यारे बच्चों आज हम करेंगे रिलेशन एंड फंक्शंस में टाइप ऑफ फंक्शंस पे बेस्ड एक्सरसाइज 1.2 ऑफ क्लास 12th। आपने देखा कितने अच्छे तरीके से हमने हर चीज़ कवर की है। प्यारे बच्चों एक रिक्वेस्ट है आपसे कि सबसे पहले जो मैंने 3 पार्ट्स में कवर किए हैं थ्योरी टाइप्स ऑफ फंक्शंस के, उसको बहुत अच्छे से देखिए। आप खुद देखेंगे कि अगर आपने उसको क्लियर कर लिया तो आपके ऑटोमेटिकली एक्सरसाइज बहुत फ्लुएंटली आप कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो मैंने सबसे फर्स्ट लेक्चर लिया था मेक 11th क्लास इजी, थोड़ा सा उसको आप एक बार जाके देखिए। उसको देखने से क्या होगा उस लेक्चर में कि जो मैंने नंबर्स की अंडरस्टैंडिंग लेवल डिस्कस किया है उसमें, जैसे आप जानते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, फिर इंटीजर्स, फिर रैशनल नंबर, फिर रियल नंबर्स, तो सारी चीज़ें अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली मतलब उन पे कमांड हो जाएगी। वैसे भी मैं आई बटन पे उस चीज़ के लिंक दे रहा हूँ उस लेक्चर का, ताकि आप बहुत इजीली उसको समझ सकें। कारण ये है, बच्चों को मैंने देखा है बच्चे नंबर्स में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। और आपने अगर मेरे थ्रू पढ़ा है तो आप ये चीज़ जान सकते हैं कि कितने अच्छे प्रकार से मैंने हर नंबर को इसीलिए एक्सप्लेन किया है कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। प्यारे बच्चों ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ। क्योंकि देखिए बोर्ड एग्जाम्स तो आपने देने ही देने हैं। अगर आप देख रहे हैं कि इतने अच्छे से हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं वो आपको बोर्ड से एडिशनल ही मिल रहा है, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी साथ साथ आप प्रिपेयर कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए हमने अब तक आपने देखा कि एक्सरसाइज सॉल्व करने का एक पैटर्न हमने सीख रखा है कि हम लेफ्ट साइड में क्वेश्चंस लिखते हैं, राइट साइड में हम उसके सॉल्यूशंस देखते हैं। तो सेम प्रोसेस हम अडॉप्ट करेंगे और आज हम 1 to 3 क्वेश्चंस देखेंगे। उसका रीजन है 1 to 3 क्वेश्चंस देखने का कि देखिए लेक्चर बहुत लेंदी बनाने से अच्छा है कि थोड़े थोड़े पार्ट्स में आप देखें। आप तो कितने भी वीडियोस देख सकते हैं, आप खुद देखिए। लेकिन होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कहीं पे अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो अगर आप उसको गो थ्रू करते हैं धीरे धीरे तो आप बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। देखिए प्यारे बच्चों ये हैं 2 क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन 1 करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे उसके बाद करेंगे, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, शो दैट द फंक्शन f from r star to r star defined by f of x equals to 1 by x is 1 1 and on 2। वो खुद ही कह रहा है कि ये 1 1 on 2 है, उसको हमें प्रूव करना है, शो करना है, ठीक है, बताना है। वेयर r स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। जो r स्टार है ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, रियल नंबर्स क्या होते हैं आप जानते हैं। मैंने अभी अभी कहा है कि आप एक बार मेक 11th क्लास इजी के लेक्चर फर्स्ट से आप नंबर्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए, आप ऑटोमेटिकली जान जाएंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। रियल नंबर्स में देखिए जीरो इंक्लूड नहीं करना है तो क्या होगा, प्लस माइनस 1 हो सकता है, प्लस 1 भी हो सकता है, माइनस 1 भी हो सकता है, ठीक है। प्लस माइनस 2 हो सकता है, प्लस 2 भी हो सकता है, माइनस 2 भी हो सकता है। फ्रैक्शंस वाले नंबर्स भी हो सकते हैं और रूट वाले नंबर्स भी हो सकते हैं। सारे नंबर्स रियल नंबर में आते हैं, ठीक है। बस जीरो इंक्लूड इसमें नहीं होगा क्योंकि हमको गिवन मतलब साफ साफ इंस्ट्रक्शन दे रहा है क्वेश्चन में कि जीरो इंक्लूड नहीं रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, इज द रिजल्ट ट्रू। क्या ये रिजल्ट ट्रू है इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय नेचुरल नंबर विथ कोडोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार। देखिए प्यारे बच्चों इसको अप्रोच करने का एक तरीका है। ये क्वेश्चन 2 पार्ट में मैं आपको बताऊंगा क्योंकि हमारे पास लिमिटेड स्पेस है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, देखिए सॉल्यूशन फर्स्ट, ठीक है। देखिए क्या है, आपको एक फंक्शन दे रहा है वो आर स्टार से आर स्टार, ठीक है। और बहुत इजीली क्या कह रहा है कि आर स्टार क्या है यहाँ पे, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, ये आप जान गए। अब प्यारे बच्चों एक चीज आप और बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या, देखिए कि अगर आपको ये दिया है फंक्शन आर स्टार से आर स्टार, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला आर स्टार क्या कहलाता है, ये वाला डोमेन कहलाता है, ठीक है। और ये वाला कोडोमेन कहलाता है, ठीक है। और कोडोमेन के अंदर ही रेंज होती है, ठीक है। तो देखिए एक बार हम चेक करते हैं। चेक कैसे करेंगे, सबसे पहले हम
एरो डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये है आर स्टार और ये भी है आर स्टार। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे फंक्शन वर्क कर रहा है। अब नॉन जीरो रियल नंबर्स लेने हैं। ठीक है, और आपके पास फंक्शन क्या है, देखिए फंक्शन आपके पास क्वेश्चन में जो दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x के लिए चेक करना है। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हम x की वैल्यू यहाँ पे इस x की वैल्यू 1 रखें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एलिमेंट इमेज। ठीक है, इमेज क्या आएगी, 1/1 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर देखिए हम x की वैल्यू 2 रखें, यहाँ 2 रख देते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा सिस्टमेटिकली बनाएंगे इसको। देखिए मान लीजिए इसको 2 रख दें, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए मान लीजिए इसको हम क्या रख दें, √3 रख दें, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, सेम एज इट इज मान लीजिए इसको हम 1/3 रख दें, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है, देखिए एक एलिमेंट एक इमेज बना रहा है, फिर एक एलिमेंट एक इमेज बना रहा है, फिर एक एलिमेंट एक इमेज बना रहा है, फिर एक एलिमेंट एक इमेज बना रहा है अप टू इन्फिनिटी। उसका रीजन है कि रियल नंबर्स के सेट में आप जानते हैं सारे प्रकार के नंबर आते हैं। देखिए सारे प्रकार के नंबर्स हमने इसमें देखे। दूसरी बात, यहाँ से क्या पता लगता है, यहाँ से ये पता लगता है कि एक यूनिक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज बन रही है, तो ये फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन 1 फंक्शन होगा। आप लिख सकते हैं, देखिए 10 1 यूनिक, आप लिखिए यूनिक एलिमेंट और डोमेन फॉर्म यूनिक इमेज। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सो दिस इज 1 और इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। अब आप एक कंडीशन जानते हैं, देखिए क्या, ये तो आपने क्या किया, ये आपने नंबर्स के थ्रू चेक कर लिया। ठीक है, अब 1 फंक्शन को चेक करने के एक तरीका और होता है। क्या, आप याद करिए जब मैंने 1 फंक्शन आपको पढ़ाया था तो डेफिनेशन में वो चीज़ मेंशन की थी। क्या, देखिए कि अगर x1 और x2 बिलोंग करें सेट x को, सेट x ये वाला होता था याद करिए, तो f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 होगा। ठीक है, और f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 होगा, तो आपके पास रिजल्ट क्या आना चाहिए, आपके पास रिजल्ट आना चाहिए x1 इक्वल्स टू x2। ठीक है, तभी आप क्या कहेंगे, 1 फंक्शन कहेंगे, है कि नहीं। और जब तभी 1 कहेंगे तो अब यही चीज़ इसमें देख लेते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए x1 आप समझिए, इसमें देखिए x1 के बदले मतलब x1 हम रखते हैं f ऑफ x1। ठीक है, f ऑफ x1 हमने रखा तो हमारे पास क्या आया, 1/x1 आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए हमने क्या, मतलब हमको x2 चाहिए। ठीक है, तो आपने क्या रखा, f ऑफ x2 रख दिया, तो ये क्या आ गया, 1/x2 आ गया। ठीक है, अब f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 अगर हम रखें यहाँ f ऑफ x1, इसको ऐसे ना लिख के डायरेक्टली हम करें थोड़ा सा, देखिए कैसे, f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। ठीक है, तो आप बहुत इजीली इसको लिख सकते हैं ना, 1/x1 इक्वल्स टू 1/x2। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, ऐसे ऐसे, तो यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, x2 इक्वल्स टू x1 आ गया। ठीक है, तो ये देखिए क्या है, ये 1 फंक्शन है, मतलब ये जो हमने कंडीशन सीखी थी हमने ये वाली, ठीक है, ये कंडीशन को ही फुलफिल कर रहा है ये रिजल्ट इस फंक्शन के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब आपने देखिए नंबर्स लेके भी 1 फंक्शन प्रूव कर दिया और इंजेक्टिव फंक्शन बता दिया, और आपने उसके बाद जो प्रॉपर्टीज इसमें लगती है उसके थ्रू भी बता दिया, आप कह सकते हैं हैंस प्रूव्ड। ठीक है, कि ये 1 फंक्शन है। अब देखिए 1 फंक्शन तो आपने बता दिया।
ठीक है। अब इसको ऑन टू फंक्शन बताना है। ऑन टू फंक्शन की कंडीशन क्या होती है? ऑन टू फंक्शन की कंडीशन याद रखिए क्या होती है कि आपका जो इमेज वाला सेट होता है, रेंज जो यहाँ से आती है, वो एक भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए, मैंने आपको बताया था। और उसको चेक करने का तरीका मैं इसको रब करके बता रहा हूँ। उसको चेक करने का तरीका क्या था कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई होता है, ठीक है। तो अब उसकी कंडीशन भी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूँ ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी रहे। प्यारे बच्चों, अब हम चेक करेंगे ऑन टू फंक्शन, क्योंकि आपने देखा कि 1 1 हम चेक कर चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट के लिए तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे ऑन टू फंक्शन, ऑन टू लिख देते हैं, ठीक है। देखिए, आप जानते हैं मैंने जब आपको ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन लिखाई थी तो एक रिजल्ट लिखाया था, एक नहीं 2 रिजल्ट दिखाए थे। क्या? देखिए, रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल्स टू कोडोमेन होना चाहिए, कोडोमेन, ठीक है। मतलब कोडोमेन में जितने एलिमेंट हो वो सारे रेंज होने चाहिए, मतलब सारे कहीं ना कहीं एलिमेंट से पेयर होने चाहिए, ठीक है। ये आप जानते हैं। दूसरा एक रिजल्ट मैंने आपको बताया था कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई होना चाहिए, और ये रिजल्ट अगर जब सेटिस्फाई करेगा कंडीशन को तभी आप कह सकते हैं कि ऑन टू होगा, ठीक है। तो देखिए, अभी अभी आपने क्या देखा कि आर स्टार से आर स्टार जो जा रहा है डोमेन से को डोमेन तक, आर स्टार टू आर स्टार, ठीक है। आपने 1 रखा तो यहाँ 1 आया, 1/1 1 हो गया। फिर आपने 2 रख के चेक किया तो 1/2 आ गया। फिर आपने √3 रख दिया तो 1/√3 हो गया, ठीक है। फिर आपने 1/3 रख दिया तो यहाँ क्या 3 हो गया, अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। इनकी पेयरिंग कर देते हैं थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब देखिए, इतना तो आप समझ गए। आपको ये प्रूव करना है इस कंडीशन के लिए, ठीक है। कोई बात नहीं, हम देखते हैं। मान लीजिए y, लेट आप लिखें y बिलोंग्स टू आर स्टार, करना चाहिए। अगर नहीं करेगा तो आप ले ही नहीं सकते, इसको प्रूफ ही नहीं कर सकते, ठीक है। और आपके पास गिवन फंक्शन जो है वो क्या है? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x है, ठीक है। आप जानते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई होना चाहिए, ठीक है। और वाई होने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, ये जो एफ ऑफ एक्स है, अगर यहाँ वाई लेंगे तभी आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसको y रख दें विथ फंक्शन तो ये क्या हो जाएगा 1/x, ठीक है। अब देखिए, x की टर्म्स में अगर इसको निकालना चाहें आप यहाँ से तो आप क्या लिख सकते हैं? देखिए, x इक्वल्स टू 1/y है कि नहीं। अगर 1/y x इक्वल्स टू लिख दिए तो अगर आप इनिशियल कंडीशन में वैल्यू पुट करते हैं, मतलब इसमें x की वैल्यू पुट करें, देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, ये कितना हो जाएगा x इक्वल्स टू 1/y, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से आप क्या पाते हैं? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई, ठीक है। ये देखिए आपकी वाली कंडीशन वेरीफाई हो गई, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है? ये एक ऑन टू फंक्शन भी है, हेंस इट इज ऑन टू फंक्शन। प्यारे बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अभी हमने सिर्फ ये क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व किया है, ठीक है। R to R, ठीक है। R इज अ सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, ठीक है, हमने लिए। अब हम ये वाली कंडीशन देखेंगे, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब करता हूँ, क्योंकि देखिए प्यारे बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन का ये वाला पार्ट देखेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है ये? इज द रिजल्ट ट्रू? क्या ये रिजल्ट ट्रू है? इफ द डोमेन R स्टार इज रिप्लेस्ड बाय नेचुरल नंबर विथ कोडोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार। देखिए कैसे इसको समझेंगे, थोड़ा सा अच्छे से समझिए। वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? देखिए, इसको आप जानते हैं कि क्या होती है? डोमेन होती है, ठीक है। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये कोडोमेन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, कोडोमेन। अब देखिए, वो कह रहा है कि डोमेन को आप नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दीजिए, मतलब ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा सिस्टम, ठीक है, फंक्शन। तो ये क्या होगा? ये नेचुरल नंबर हो जाएगा, ये नॉन जीरो रियल नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से आगे कैसे प्रोसीड करेंगे? देखिए, मान लीजिए थोड़ा सा एरो डायग्राम के थ्रू अब हम समझ लें, एरो डायग्राम के थ्रू, ठीक है। सबसे पहले ऑन टू की 1 1 की कंडीशन देखेंगे, फिर ऑन टू की देखेंगे, ठीक है। नेचुरल नंबर्स हैं, आर स्टार देखते हैं हम। नेचुरल नंबर आप जानते हैं प्यारे बच्चों क्या होते हैं? 1 2 3 4 काउंटेबल नंबर्स जो होते हैं 1 से स्टार्ट होकर अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। और रियल नंबर्स क्या होते हैं? 0 इंक्लूड नहीं कर रहे हैं क्योंकि कंडीशन क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है। मान लीजिए हमने लिया 1 2 3 4, बाकी आगे तक फ्रैक्शन, रूट्स, सारे वैल्यूज इसमें आती हैं। तो मान लीजिए नेचुरल नंबर हमने 1 रखा, ठीक है।
तो 1/1 आपने रखा तो 1 आया, ठीक है। फिर आपने 2 रखा, देखिए तो ये 1/2 आ गया। फिर आपने 3 रखा, देखिए तो ये क्या हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, ठीक है। फिर मान लीजिए आपने 4 रखा तो ये 1/4 हो जाएगा। और मान लीजिए प्यारे बच्चों अप टू इन्फिनिटी जो भी नंबर्स आप नेचुरल नंबर रखते हैं, ठीक है, नंबर के लिए सिर्फ मैंने इसीलिए आइकन पे आपके लिए लिंक शेयर किया, आप उसको देखिए, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। देखिए आप देख रहे हैं कि यूनिक एलिमेंट की यूनिक इमेज बन रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये एक 1-1 फंक्शन है, तो आप लिखिए हेंस यूनिक एलिमेंट मेक्स यूनिक इमेज, सो इट इज 1-1 फंक्शन, ठीक है। ये हो गया। आप देखिए मेन प्रॉब्लम तो ऑन टू में है, जो कॉन्सेप्ट्स आपको यहां समझने हैं, ठीक है। देखिए ऑन टू और सब्जेक्टिविटी, ठीक है। ऑन टू, देखिए ऑन टू के लिए आप बड़ी प्यारी सी एक कंडीशन जानते हैं क्या, कि रेंज इक्वल्स टू होना चाहिए कोडोमेन, ठीक है, कोडोमेन। प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, जो यहां रेंज आ रही है, ठीक है, जो यहां रेंज आ रही है, ये क्या इंक्लूड कर रहा है, ये तो आप गौर करिए कि ये रियल नंबर्स ले रहा है, ठीक है, मतलब ले सकता है रेंज आपका, ठीक है। तो आप लिख दीजिए रियल नंबर ले रहा है, ठीक है। मतलब फिर से मेरी लैंग्वेज को एक बार समझिए, इसका एक्सप्लेनेशन प्यारे बच्चों बड़े बड़े टीचर्स तक ने गलत दे रखा है, ये चीज़ ध्यान रखिए। मैं जो आपको बता रहा हूँ इसको अच्छे समझिए। देखिए रेंज आप क्या है, रेंज कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हैं, लेकिन कोडोमेन की कंडीशन क्या है, जो यहाँ एलिमेंट्स आ रहे हैं, देखिए ये क्या है, ये रियल नंबर्स ही तो हैं, है कि नहीं। और कोडोमेन की क्या कंडीशन है, कोडोमेन की कंडीशन है, अब आप जो मैंने इसके पहले जो एरो डायग्राम बनाया था उसको एक बार देखिए, ठीक है, क्योंकि वो रियल नंबर टू रियल नंबर जा रहा है, उसमें रूट के भी इमेज बन रही है, ठीक है। इसका मतलब इसमें कुछ चीज़ें छूट रही होंगी कोडोमेन में, ठीक है। ये सिर्फ उन्हीं की इमेज ले रहा है जो नेचुरल नंबर है, ठीक है। मतलब अगर आपको रूट एज ए इमेज चाहिए तो आपके पास तो कोई नंबर ही नहीं है कि नहीं। तो आप इसको क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये नेचुरल नंबर से ले रहा है कोडोमेन, तो आप ये कह सकते हैं कि रियल नंबर नेचुरल नंबर के बराबर नहीं हो सकता, तो इसको कट कर दीजिए, ठीक है। और अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं, आप बहुत इजीली कह सकते हैं, सो इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ठीक है। एक बार फिर से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए क्या है, आप दो एरो डायग्राम, पहले वाला और ये वाला, जिसमें मैंने आर से आर प्रोसीड किया है और नेचुरल से आर स्टार, ठीक है। तो आप इन दोनों को कंपेयर करके देखिए, आपको ऑटोमेटिकली कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। देखिए रेंज देखिए सबसे पहले क्या है, जो एलिमेंट्स यहाँ पे इमेज बना रहे हैं इनको आप देखेंगे कि ये तो सारे रियल नंबर लेने को तैयार हैं, ठीक है, लेकिन कोडोमेन सिर्फ वही नंबर्स ले रहा है जो नेचुरल नंबर की इमेज आ रही। मतलब इसको ऐसे समझिए कि अगर आपको √3 की इमेज चाहिए, √4 की चाहिए, √5 की चाहिए, तो आपको कहाँ मिलेगी, आपको मिल ही नहीं पाएगी कभी। तो इसका मतलब कोडोमेन में सिर्फ वही एलिमेंट की इमेज बन रही जो नेचुरल नंबर है, और रियल नंबर नेचुरल नंबर के बराबर नहीं हो सकते, तो इसीलिए क्या है, ये ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। प्यारे बच्चों ये था इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। टीचर्स पता नहीं क्या क्या एक्सप्लेन करते हैं, वो तो मैं नहीं उसके डीप में जाना चाहूँगा। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन सेकंड। देखिए प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे क्वेश्चन सेकंड। सबसे पहले क्वेश्चन सेकंड को अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है देखिए, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। आपको इंजेक्टिविटी मतलब 1-1 की कंडीशन चेक करनी है और ऑन टू की कंडीशन चेक करनी है सब्जेक्टिविटी के अंडर में, ठीक है। तो क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, देखिए सोल्यूशन सेकंड का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। क्या कह रहा है कि एक फंक्शन है, वो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर जा रहा है, ठीक है। मतलब डोमेन और कोडोमेन, डोमेन नेचुरल है और कोडोमेन भी नेचुरल है, ठीक है। और फंक्शन क्या है, फंक्शन है आपका x², ठीक है। कोई बात नहीं, हम देखते हैं थोड़ा सा बना के इसको एरो डायग्राम के थ्रू। देखिए ये नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, आपने इसमें एलिमेंट्स लिखे 1 2 3 4 5 6
7 8 9 अप टू, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू, ठीक है। अब देखिए 1 का स्क्वायर आपने देखा तो 1 इमेज बनी, ठीक है। 2 का स्क्वायर देखा आपने तो 4 इमेज बनी। 3 का स्क्वायर देखा तो आपने 9 बना, ठीक है। 4 का देखेंगे तो 16 बनेगा। मतलब ये इमेजेस आपके सामने आ रही हैं। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर फंक्शन लग रहा है एक्स स्क्वायर का, ठीक है। अब देखिए आप एक चीज जान गए कि यूनिक एलिमेंट की यूनिक इमेजेस बन रही, तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन 1 1 होगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं हेंस यूनिक एलिमेंट फॉर्म्स यूनिक इमेज, ठीक है। सो दिस इज 1 1 फंक्शन, ठीक है। अब देखिए ऑन टू होने के लिए क्या होता है, ऑन टू की कंडीशन है, ठीक है। ऑन टू की कंडीशन थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से चेक करनी पड़ती है हमेशा हमको। देखिए ये 1 1 हो गया ना। ऑन टू की कंडीशन में क्या है, आपसे क्या कह रहा है, देखिए कि सबसे बड़ी बात बेसिक कंडीशन आप समझिए कि रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन होना चाहिए, ठीक है। और आपके पास कंडीशन क्या निकल के आ रही, देखिए कोडोमेन अगर आप लें तो ये क्या है, ये नेचुरल नंबर का पूरा सेट है। मतलब आप इसको ऐसे लिखें, देखिए कोडोमेन, ठीक है। तो कोडोमेन में क्या आ रहे हैं, कितने एलिमेंट, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। और रेंज में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, रेंज में आप जानते हैं सिर्फ वही एलिमेंट आते हैं जो पेयर्ड होते हैं। तो देखिए 1 4 9 आप लिखेंगे 1 4 9। तो ये कंडीशन देखिए अप टू इन्फिनिटी जाएगी, लेकिन ये कंडीशन कहाँ फुलफिल हो रही, रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन थोड़ी है। खुद देखिए यहाँ पे कितने सारे एलिमेंट्स हैं, यहाँ कितने एलिमेंट है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन बन जाती है वो क्या बन जाती है, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन तो आप लिख सकते हैं हेंस रेंज इज नॉट, या डायरेक्टली लिख लीजिए ऐसे करके, अलजेब्राइक फॉर्म में लिखिए, क्या जरूरत है इतना लिखने की थ्योरी, ठीक है। रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, कोडोमेन, सो इट इज नॉट ए ऑन टू फंक्शन, ठीक है। ये कंडीशन हो गई। अब प्यारे बच्चों इसको नोट करिए, फिर मैं आपको सेकंड पार्ट बताता हूं। देखिए प्यारे बच्चों सेकंड का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, अच्छे से समझेंगे इसको, कि फंक्शन है, फंक्शन इंटीजर से इंटीजर जा रहा है, ठीक है। z को इंटीजर से हम डिनोट करते थे, और फंक्शन क्या है, फंक्शन आपके पास एक्स स्क्वायर का है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, इंटीजर कौन होते हैं, नेगेटिव वैल्यूज पॉजिटिव वैल्यूज, काउंटेबल नंबर्स, ठीक है। आपने देखे होंगे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, सारे नंबर्स जो काउंटेबल हो प्लस 0 इंक्लूड हो आपको, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, मान लीजिए हम एक सेट बनाएं, ठीक है। देखिए इंटीजर से इंटीजर में, ठीक है। इंटीजर में क्या क्या होता है, 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, +1 हो सकता है, -2 हो सकता है, +2 हो सकता है, अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। 0 हो गया, -1 +1 -2 +2, इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिखेंगे क्योंकि देखिए इसमें ज़्यादा एलिमेंट्स हम लिख नहीं सकते, ठीक है। मैं आपको उसको अलग से लिख के बताता हूँ फिर। देखिए मान लीजिए आपने 0 रखा, ठीक है। तो 0 की मैपिंग की आपने और 0 का स्क्वायर किया फंक्शन में, तो क्या आएगा, इमेज 0 आ जाएगा, ठीक है। -1 आपने रखा उसका स्क्वायर किया तो आपके पास क्या आएगा, और +1 किया तो क्या आएगा, 1 आएगा। 2 का दोनों का देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे इसमें रख के तो क्या आएगा, 4 आएगा, और +2 का करेंगे तब भी 4 आएगा। तो ये देखिए कौन सी कंडीशन बन गई, इसको देखिए, ये यूनिक एलिमेंट की यूनिक इमेज नहीं बना रहा है ना, ये मैनी वन का केस बन गया। तो आप लिख सकते हैं हेंस
it not form unique image of unique element, so it is not one फंक्शन। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। आप देखिए ऑन टू के लिए क्या करते हैं, समझिए। ऑन टू के लिए आप जानते हैं कि रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन। ठीक है, बेसिक, बिल्कुल बेसिक पे वर्क करेंगे। ठीक है, आप एक चीज बताइए, अगर कोडोमेन का सेट बनाया जाए इसका, ठीक है, इंटीजर का कोडोमेन, तो आप कैसे लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं 0 होगा, +-1 होगा, +-2 होगा, +-3 होगा, अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, नंबर लाइन के थ्रू मैं नहीं डिनोट कर रहा हूं क्योंकि आप जानते हैं कि वो स्पेस ज़्यादा लेता है। ठीक है, और रेंज में आपके पास क्या आ रहा है? रेंज में आपके पास आ रहा है, देखिए, सिर्फ 0, 1, 4, आगे और रखेंगे, मान लीजिए 3 रख देते हैं, +- तो 9 आ जाएगा अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, देखिए अब आप एक चीज जानते हैं कि यहां से क्या रिजल्ट आ रहा है? रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, तो आप बहुत इजीली कह सकते हैं ना कि इसकी वजह से क्या है, आप लिख सकते हैं सो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। So range is not equals to codomain, then it is not a onto function। ठीक है, ये हो गया। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा सेकंड पार्ट। अब इसके बाद देखेंगे हम थर्ड पार्ट, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब कर देता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले इंजेक्टिविटी चेक करेंगे, फिर सर्जेक्टिविटी, लेकिन उसके पहले देखिए सॉल्यूशन थर्ड। ठीक है, देखिए सेकंड का, देखिए क्या कह रहा है। फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर में जा रहा है, मतलब डोमेन भी रियल है, कोडोमेन भी रियल है, गिवन बाय f(x) इक्वल्स टू x²। ठीक है, इंजेक्टिविटी चेक कर रहे हैं हम। देखिए f ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है, और f(x) इक्वल्स टू x² के लिए। ठीक है, देखिए फॉर 1 और इंजेक्टिविटी, मान लीजिए हमने डोमेन और कोडोमेन के सेट्स बना लिए रियल नंबर से रियल नंबर के लिए। ठीक है, फंक्शन यहाँ लगा दिया। मान लीजिए हमने 0 लिया, क्योंकि रियल नंबर में 0 भी इंक्लूड होता है, तो 0 का स्क्वायर किया तो 0 आया, +1 का स्क्वायर किया तो 1 आया। ठीक है, -1 का स्क्वायर किया तब भी 1 आएगा। ठीक है, +2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा, अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो आप देखिए क्या देख रहे हैं कि देखिए 0 की इमेज तो 0 है, +1 की इमेज 1 है, -1 की भी इमेज 1 है, +2 की इमेज 4 है और -2 की भी इमेज 4 है। ठीक है, तो यहां से आप क्या कह सकते हैं, यहां से आप बहुत इजीली कह सकते हैं, हेंस फॉर यूनिक एलिमेंट image is not unique, so it is not injective। ठीक है, अब सर्जेक्टिव के लिए चेक कर लेते हैं। देखिए सर्जेक्टिव के लिए क्या होता है, सर्जेक्टिव, ठीक है, सर्जेक्टिव के लिए आप क्या जानते हैं कि रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन होनी चाहिए। ठीक है, रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन होना चाहिए, तो कोडोमेन यहां समझिए क्या होगा। देखिए रियल नंबर है तो कोडोमेन तो सारी होगी, मतलब जैसे ऐसे लिखिए कोडोमेन के सेट में क्या होगा, देखिए 0 होगा, +-1 होगा, +-2 होगा, +-3 होगा, +-4 होगा, अप टू इन्फिनिटी। ठीक है,
अब रेंज का सेट जब बनेगा, ठीक है, तो रेंज के सेट में तो काफ़ी एलिमेंट छूट जाएंगे। देखिए कैसे, जैसे 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, मान लीजिए और आगे ले लीजिए 9 आएगा अप टू इन्फिनिटी। तो ये क्या है, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। आप लिख सकते हैं रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन, हेंस range is not equals to codomain, so it is not a surjective फंक्शन। ठीक है, इंजेक्टिव फंक्शन लिख लीजिए पूरा फंक्शन। ठीक है, अब देखिए इतना आप समझ गए, ये हो गया थर्ड। अब देखेंगे हम फोर्थ पार्ट, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब करूंगा। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड का फोर्थ पार्ट। ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन सेकंड का फोर्थ पार्ट। ठीक है, क्या कह रहा है, फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में मूव कर रहा है, और ये क्या है, गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब। देखिए क्या है, एफ ऑफ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, और फंक्शन का एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए हमने क्या चेक किया, इंजेक्टिविटी के लिए हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो हम मान लीजिए दो सेट बना लें, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। ठीक है, हमने मान लीजिए यहाँ 1 रखा। ठीक है, तो 1 का क्यूब किया तो 1 आया, 2 रखा, 2 का क्यूब किया तो 8 आया, 3 रखा, 3 का क्यूब किया तो क्या हो गया, 27 आ गया, 4 का क्यूब किया तो क्या हो गया, 64 आ गया, अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, हर एक यूनिक एलिमेंट के लिए यूनिक इमेज बन रही है। ठीक है, ये देखिए ये, ठीक है, ये, तो आप क्या कह सकते हैं, हेंस, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो ये नेचुरल नंबर में ही सारे आ रहे हैं। ठीक है, हेंस यूनिक एलिमेंट फॉर्म यूनिक इमेज, so it is इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, आप देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद सर्जेक्टिविटी चेक करते हैं। सर्जेक्टिविटी, सर्जेक्टिविटी के लिए क्या है, देखिए सर्जेक्टिव तो ये होगा ही नहीं, कैसे, आप गौर करिए कि रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन होना चाहिए। ठीक है, और कोडोमेन में क्या क्या एलिमेंट होने चाहिए, कोडोमेन में होना चाहिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, लेकिन रेंज में क्या दिया है, रेंज में दिया है आपको 1 8 27 64 अप टू इन्फिनिटी। तो आप इजीली कह सकते हैं ना क्या, कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन। ठीक है, तो आप कह सकते हैं हेंस रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, सो it is not a surjective function। ठीक है, ये हो गया, ये आपने क्या देखा, ये फोर्थ पार्ट देखा। अब इसको रब करता हूं, फिर मैं आपको फिफ्थ पार्ट बता। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन सेकंड का फिफ्थ पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन फिफ्थ का सेकंड पार्ट, सेकंड का फिफ्थ पार्ट, सॉरी सेकंड का फिफ्थ पार्ट। ठीक है, देखिए क्या है, फंक्शन इंटीजर टू इंटीजर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब। देखिए एफ ऑफ जेड से जेड, और फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरो डायग्राम के थ्रू चेक करेंगे क्या, इंजेक्टिविटी। देखिए ये हो गए हमारे डोमेन और कोडोमेन के सेट्स। ठीक है,
इंटीजर से इंटीजर, आप जानते हैं इंटीजर क्या होते हैं, ठीक है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मान लीजिए हमने 0 रखा तो 0 का क्यूब क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। +1 हमने रखा तो इसका क्यूब क्या होगा, 1 होगा। -1 रखा तो इसका क्यूब क्या होगा, -1 होगा। फिर उसके बाद देखिए आपने क्या किया, -2 रख दिया तो इसका क्यूब क्या होगा, -8 होगा। 2 रखा तो 8 होगा, अप टू इन्फिनिटी। तो प्यारे बच्चों एक चीज़ तो आपको यहाँ से समझ में आई, क्या कि यूनिक एलिमेंट की यूनिक इमेज बन रही है, देखिए, है कि नहीं। तो आप बहुत इजीली क्या कह सकते हैं कि ये एक इंजेक्टिव फंक्शन है, हेंस यूनिक एलिमेंट फॉर्म यूनिक इमेज, so it is injective function, ठीक है। अब देखिए उसके बाद सर्जेक्टिव फंक्शन कैसे चेक करेंगे, सर्जेक्टिव, ठीक है। तो सर्जेक्टिव में क्या होता है, आप एक चीज एक बार इसको देखिए, ठीक है। सबसे पहले मैं कंडीशन आपको नोट कर दूं, बार बार एक ही चीज लिखना पड़ता है, देखिए कोडोमेन, रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन होता है, ठीक है। तो कोडोमेन के सेट में क्या होगा, कोडोमेन के सेट में जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, वो देखिए इंटीजर है ना, तो 0 होना चाहिए, +-1 होना चाहिए, +-2 होना चाहिए, +-3 होना चाहिए, अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। और रेंज आपकी क्या आ रही है, रेंज देखिए, रेंज आ रही है 0, 0, 1, -1, 1, -8, 8, अप टू इन्फिनिटी। तो आप बहुत इजीली यहां से क्या कह सकते हैं, हेंस रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है, कोडोमेन। तो आप जान गए कि अगर हेंस इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, सो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, कोडोमेन, ठीक है। then we say that this is not a surjective function, ठीक है, ये एक सब्जेक्टिव फंक्शन नहीं है। तो प्यारे बच्चों आपने देखा। अब इसके बाद मैं क्वेश्चन 3 डिस्कस करता हूं, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब कर देता हूं। देखिए प्यारे बच्चों ये है क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 को बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मेक 11th क्लास इजी में मैंने बहुत अच्छी तरह समझाया है, ग्राफ बना के बाकायदे उसके डोमेन एंड रेंज भी आपको मैंने निकालने सिखाया, ठीक है। क्या है देखिए, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट करता है। जहाँ पे भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई एक्सप्रेशन या मतलब सिंगल टर्म भी लिखी हुई है तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ही डिनोट करते हैं, ठीक है। इज नाइदर 1 1, वो साफ कह रहा है कि आपको क्या करना है, प्रूव करना है कि वो 1 1 भी नहीं है और ऑन 2 भी नहीं है। वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल्स टू x। देखिए प्यारे बच्चों इसका थोड़ा सा ग्राफ का एनालिसिस आप यहाँ समझ लीजिए तो आपको आसानी होगी। देखिए कैसे, मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ठीक है। आप जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या होता है, देखिए कि ये 0 है, ठीक है। मान लीजिए इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं ऑल काउंटेबल नंबर्स इन नंबर लाइन, मतलब 0 +-1 +-2 +-3, मतलब कि आप जानते हैं कि नंबर लाइन पे जो नंबर्स हम मतलब उसमें रूट नहीं होते और फ्रैक्शन वाली टर्म्स नहीं होती, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब सबसे बड़ा जो इंटीजर होगा वो आप कैलकुलेट करेंगे कैसे। देखिए इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा, ये मतलब है, देखिए कि 0 से लेके 1 तक आप गए, ठीक है। लेकिन क्या है कि ये वैल्यू आप नहीं कैलकुलेट करेंगे, कैसे देखिए, मतलब कुछ इस तरीके से समझिए इसको, ठीक है, ऐसे ये। उसके बाद फिर यहाँ से ग्राफ बनता था कुछ ऐसे करके, ठीक है।
फिर देखिए यहाँ बनता था कुछ ऐसे, फिर यहाँ बनता था कुछ ऐसे, ठीक है। ये आपने पढ़ा है बहुत अच्छे से, मैं अभी इस ग्राफ का सेंस भी आपको बता रहा हूँ। देखिए उसके बाद यहाँ से, उसके बाद यहाँ से, ठीक है। ये मान लीजिए 1 है, -1 है, ये -2 है, ठीक है, -2, ये -3 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ठीक है। ये y हो गया और ये x हो गया, ये x है, x डैश है, ये y डैश है, ठीक है। आप देखिए इसके बाद सॉल्यूशन फिफ्थ देखते हैं, थर्ड, ठीक है। वैल्यू लिखना मैं आपको थोड़ा सा और सिखा देता हूँ, यहीं पे समझ लीजिए। मान लीजिए आपको कहीं पे दिया है कुछ इस तरीके से, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.123, ठीक है। तो आप इसकी वैल्यू क्या लिखते थे, 0 लिखते थे, ठीक है। मान लीजिए आपको दिया है 1.1, तो आप इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या लिखते थे, 1। मान लीजिए आपको दिया है 1.999, तो इसकी वैल्यू क्या कितनी लिखते थे, 1 लिखते थे, ठीक है। मतलब कि आपने देखा कि जैसे आप यहाँ से आगे बढ़े तो ये 1 है, लेकिन ये वैल्यू इंक्लूड नहीं, इसके नीचे जितने भी बड़े से बड़ा इंटीजर होगा वो सिर्फ 1 ही तो होगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से वैल्यूज लेनी है। तो देखिए सबसे पहले फंक्शन आपको दे रहा है रियल नंबर से रियल नंबर में जाना है, ठीक है। बहुत इजीली डिफाइन होगा ये, f ऑफ x इक्वल्स टू x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखिए इसमें वैल्यूज रखेंगे हम। सबसे पहले मैं इसके एरो डायग्राम को बना देता हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छी रहे, ठीक है। देखिए ये रियल नंबर है और रियल नंबर में तो सारे नंबर आते हैं, और नंबर्स प्रेजेंट इन नंबर लाइन, ठीक है। तो मान लीजिए आपने यहाँ से यहाँ पे रखा 0.123, तो आपको क्या वैल्यू निकल के आई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, 0, ठीक है। तो आपने मान लीजिए यहाँ पे लिया 0.123, तो आपके पास वैल्यू निकल के आई 0, ठीक है। फिर मान लीजिए आपने वैल्यू लिया 1.1, तो आपके पास 1 निकल के आया। मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1.1 लिया आपने, ठीक है, तो आपको 1 निकल के आया। फिर आपने क्या लिया 1.2 लिया, तो आपके पास 1 निकल के आया, ठीक है। 1.2 ले लीजिए तब भी 1 आएगा। और मान लीजिए 1.99 ले लिया आपने, तो क्या होगा, तो भी 1 निकल के आएगा। मान लीजिए 1.99 ले लीजिए तब भी 1 आएगा। फिर मान लीजिए 2.1 ले लीजिए, ठीक है, तो क्या होगा, तो 2 निकल के आएगा, क्योंकि इसमें बड़ा इंटीजर क्या है, 2 है, ठीक है। फिर मान लीजिए 2.99 ले लीजिए, तो इसमें भी 2 ही निकल के आएगा। तो 2.1 ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 निकल के आएगा। और 2.99 ले लीजिए तब भी 2 निकल के आएगा, अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखिए इसकी इन तीनों एलिमेंट्स की कितनी एक ही इमेज बन रही है, 1, ठीक है। इन दोनों की कितनी एक ही इमेज बन रही है, 2, ठीक है। इसकी एक इमेज बन रही 1। अब प्यारे बच्चों आप जानते हैं ना कि एक एलिमेंट की एक इमेज बनती है तभी हम 1 1 कहते हैं। तो आप बहुत इजीली कह सकते हैं हेंस यूनिक एलिमेंट नॉट फॉर्म unique image, so it is not 1 1 function, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए ऑन टू के लिए चेक करिए, ऑन टू के लिए क्या कंडीशन निकल के आएगी। ऑन टू के लिए आप जानते हैं क्या कि रेंज और कोडोमेन बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो लेकिन इसमें तो होगी नहीं। देखिए रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन, ठीक है। तो कोडोमेन का सेट क्या होगा, देखिए कोडोमेन का सेट तो कुछ भी हो सकता है, मतलब सारे नंबर्स होंगे, लेकिन रेंज की तो लिमिटेड वैल्यू आपको मिलेगी ना, क्योंकि देखिए सिर्फ देखिए मैं आपको सेपरेटली लिख के बताता हूं। कोडोमेन, ठीक है, रियल नंबर के लिए डिफाइन है, तो 0 होगा, +-1 +-2 +-3, और देखिए उसके बाद क्या होगा, मान लीजिए √3 आ गया, √5 आ गया, 1/3 आ गया, अप टू इन्फिनिटी। कोडोमेन में तो सारे होंगे, लेकिन रेंज में क्या होंगे,
रेंज में सिर्फ इंटीजर वैल्यूज होंगी, ठीक है, तो 0, 1, 2 या +-1 +-2, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी। तो आप बहुत इजीली कह सकते हैं क्या कि रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, कोडोमेन, और रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हैं, सो इट इज नॉट एस ऑन टू फंक्शन, ठीक है, ये हो गया। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी है तो आप बहुत इजीली क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में अगले क्वेश्चंस। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि जरूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुंचे। ओके, थैंक यू बच्चों।